प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं जनरल शंकर राय चौधरी, जो हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हैं, मतलब सेनाध्यक्ष रहे हैं हमारे, वो उनका एक बयान आया है और सरकार के लिए शर्मनाक सिचुएशन है ये। उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को, उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनरल शंकर राय चौधरी का साफ साफ उनका कहना है कि ये जो पहलगाम में जो हादसा हुआ है, ये पूरी तरह से सुरक्षा में चूक है, बहुत बड़ी चूक है। ये साफ साफ कह दिया उन्होंने। ये बहुत लोग कह चुके हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग कह चुके हैं कि सुरक्षा की चूक इससे इससे ज़्यादा बड़ी कभी देखी नहीं हमने। जो पहलगाम में हुए हैं, यात्रियों को बुला रहे हैं, पर्यटकों को बुलाया जा रहा है, बोल बोल के सरकार की तरफ से बुलाया जा रहा है। क्या सरकार को मालूम नहीं था इनके पास सुरक्षा नहीं है? ये बहुत ही शर्मनाक है। मानने के लिए तैयार नहीं है सरकार, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी तरफ से कोई सुरक्षा में चूक हुई है। एक बार जरूर इन्होंने हाँ कर दिया, चूक है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ अलग है। अगर चूक है तो गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है? एनआईए चीफ का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? खुद प्रधानमंत्री महोदय का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्या आप चूक करने के लिए आपको बिठाया गया है? क्या आप वहाँ आइए, सरकार में चूक करिए, हर चीज़ में चूक करिए, देश को बेच डालिए, देश को बर्बाद कर दीजिए, आए दिन देश के अंदर कोई ना कोई घटना घटने दीजिए। क्या उस चूक के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया है? क्या चूक के प्रधानमंत्री बने हैं आप? शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और जनरल शंकर राय चौधरी ने खुल के कहा है कि इससे बड़ा और सिक्योरिटी में फेलियर क्या होगा? सिक्योरिटी फेलियर नहीं होता, सुरक्षा में चूक नहीं होती, तो ये हमारे इतने बच्चे भाई जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो हादसा टल गया होता, वो हादसा नहीं हुआ होता। खुला छोड़ रखा था वहाँ, कोई आओ कुछ भी करके चले जाओ। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? वहाँ के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने भी क्लियर कट बोला है कि ये बहुत बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला है, सिक्योरिटी फेलियर है, क्लियर कट बोला उन्होंने भी। क्या सरकार जागेगी? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? नहीं लेगी। आदत नहीं है इनमें जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है, दूसरों को थोपने की आदत है इनके अंदर। ये अपनी गलती दूसरों पर थोपते हैं, अपने आप नहीं लेते जिम्मेवारी। ये बहुत ही शर्मनाक है। चारों तरफ से आवाज़ आ रही है कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक रही है। ऐसी चूक, आपको मालूम है वहाँ 24 घंटे खतरा होता है। उस जगह के लिए आप इतने शांत? क्या कारण है? इसमें चूक की गई है या गलती से हुई है, ये भी अभी पता नहीं है। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जिस काम के लिए सरकार बनी उस काम को ही ना करे तो इसको चूक कैसे कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है या साजिश हो सकती है। क्या किया जाए इसके? क्या है आखिर इसके पीछे? क्या सच्चाई बाहर आएगी? सुरक्षा में चूक क्यों हुई है? कोई देगा इसका जवाब? मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। जिसका काम है गृह मंत्री का सुरक्षा देना, क्यों नहीं दी? क्या भूल गए थे वो कि उनकी क्या जिम्मेवारी है? उनके एनआईए चीफ क्यों फेल हुए? क्यों उनको इस बात का ख्याल नहीं था कि इतने पर्यटक आ रहे हैं और वहाँ पर कोई सुरक्षा नाम की चीज़ है नहीं? और इनपुट भी आए थे, इंटेलिजेंस इनपुट आए थे खतरे का, वहाँ पर बताया जा रहा था। जैसे पुलवामा में बताया गया था, उस वक्त भी थे इंटेलिजेंस इनपुट, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जहाज मांगे गए थे, उन्होंने जहाज मांगे थे, नहीं दिए गए उनको, और वो हादसा हुआ इतना बड़ा। उसमें भी साजिश लग रही है। आज तक कोई चीज़ बाहर आई नहीं, सच्चाई बाहर आई नहीं है। क्या यहाँ की बाहर आएगी? पहलगाम की आएगी? इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो सकती है? और हुई है तो जिसने की है उसको सजा क्यों नहीं है? जिसने गलती की है उसको अभी तक सजा क्यों नहीं है? वो अभी तक खुला कैसे है, आज़ाद कैसे है? कोई भी व्यक्ति यानी दोष करके, अपराध करके कैसे बचा रहता है? ये ताज्जुब की बात है। ये इसी सरकार में हो सकता है। कोई जिम्मेवारी लेने की आदत नहीं है यहाँ पर कोई किसी को मतलब दोषी ठहराने का इनके अंदर प्रथा ही नहीं है। कोई भी गलती करो, देशवासी जिम्मेवार है उसके लिए, सरकार नहीं है। सरकार केवल ऐश करने के लिए है, केवल अपना सत्ता चलाने के लिए, सत्ता मतलब भुगतने के लिए है, राज भुगतने के लिए है, और इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बयान है। यानी चारों तरफ, अब परिजनों से देख लीजिए, प्रधानमंत्री महोदय अभी तक नहीं मिले हैं, वो चुनावी मोड में हैं, उनको बिहार का चुनाव जीतना है। शायद इस हादसे का भी वहाँ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो, इसीलिए इनके लोगों ने खुद ट्वीट किए हैं, खुद एक्स पर बार बार लिखा है। एक महिला बैठी हुई है और एक जो है उसके बगल में वो मतलब मौत का शिकार हुआ दिखाया जा रहा है, और उसमें लिखा है इन्होंने, जाति नहीं धर्म पूछा। ये शर्मनाक बयान है सरकार की तरफ से, और इसको किसी ने कंडम नहीं किया है। ये इनको एक्स पर डाला गया है, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा लेने की चाल है इनकी। ये जो लिखा जा रहा है वो चुनाव में फ़ायदा लेने की, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को चुनाव से अलग कुछ दिखता ही नहीं है।
चुनाव से ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं इनको। ये बहुत ही शर्मनाक है। क्या प्रधानमंत्री महोदय जनरल शंकर राय चौधरी की बात पर अमल करेंगे? पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब की बात पर अमल करेंगे, या उनको भी कहीं न कहीं आप सजा देने की सोचेंगे क्योंकि आपके खिलाफ बोल दिया उन्होंने? आप ये थोड़ी देखते हैं कि उन्होंने सच बोला है, आप केवल ये देखते हैं कि आपके खिलाफ तो नहीं बोल दिया। शर्म की बात है, ये बेहद शर्म की बात है। लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं है, सरकार मस्त है अपनी मस्ती में। यहाँ देश मर रहा है तो मरने दो। बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जागेंगे, गहरी निद्रा से बाहर निकलेंगे और पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल इनकी बातों के ऊपर कुछ तो गौर करेंगे, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।